Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship. This bond enriched by shared history, faith and values holds a significant place in Pakistan's foreign policy. We are thankful for the welfare and the hospitality which is extended to the over 2.5 million Pakistani diaspora who call Saudi Arabia their own home. पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम का खसूसी इजलास। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। बोले पाकिस्तान सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कई माह से मईशत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की है, मुआशी इस्लाहात पर काम भी किया है, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल का कहना है कि सऊदी अरब से कई शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक बोले, सऊदी अरब ऑयल इकॉनमी में अपनी एक हैसियत रखता है। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। Marking 75 years since the entry into that treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. We see it in Saudi Arabia with over 2.5 million Pakistanis who are supporting our country, who are making Saudi Arabia tick. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है, हम दोस्त नहीं खानदान हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तवील तारीख है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम ताजर बरादरी के राब्ते के लिए अहम है। दोनों मुल्कों के लिए इक़्तिसादी ताउन ज़रूरी है। तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें जुग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। इलाकाई खुशहाली के हदफ के उसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी तजारती वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कारकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। सदर जरदारी ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खत्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म का अयादा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने कहा कि पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कारकुनी के शोबों में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मुआहिदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाया देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गौर। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इक़दामात पर भी गौर। सऊदी अरब के वफ़द की मुलाकात में शिरकत। आर्मी चीफ का सऊदी शाह सलमान और शहजाद मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। तवक्को है इस दौरे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ की सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खसूसी इजलास। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों का जायज़ा लिया। सियासी मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में खसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर भी पेश होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी सख्त। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। ताजरों, होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकान को नोटिस जारी। श्योरिटी बॉन्ड्स भी तलब कर लिए गए। जुड़वां शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस सूबाई हुकूमत का है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। सियासी हमदर्दियाँ बात की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने केस सुना। अदालत का वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल और सियासी हालात पर खुसूसी जिरगा आज वज़ीर आला हाउस में होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का कहना है, हमने मसले का हल निकालना है, पूरी उम्मीद है कि हम सब मिल बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी तंजीम की 36 तालिबात पर मुश्तमिल एक वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सद्देबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर भी इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, ई बाइक समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल और सियासी हालात पर खुसूसी जिरगा आज वज़ीर आला हाउस में होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का कहना है, हमने मसले का हल निकालना है, पूरी उम्मीद है कि हम सब मिल बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी तंजीम की 36 तालिबात पर मुश्तमिल एक वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सद्देबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर भी इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, ई बाइक समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com